हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सीपी सर और आपका फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 12 जो है केमिस्ट्री 12th क्लास रीजनिंग क्वेश्चन पार्ट वन आप लोग देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे बच्चों। तो पार्ट टू में बच्चों रीजनिंग क्वेश्चन में आज का प्रश्न है आपका कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल आर्थोनाइट्रोफिनॉल मेथॉक्सीफिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है। तो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है। मतलब ये अधिक अम्लीय है और ये कम अम्लीय है, ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। तो बच्चों, ये यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है और 17 में भी आया है और 18 में भी कहीं आ चुका है ये। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका होगा, इसमें हो सकता है कोई गड़बड़ी हो, मगर 2019 में ये पूछा गया है, 18 या 17 में भी आया है। तो बच्चों, यहाँ पर बात कर लें कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल की तुलना में जो अधिक अम्लीय है, तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ इसकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को समझते हैं ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। केवल यहाँ पे लिखना ही नहीं है, ताकि इसको एक बार पढ़ें तो ये क्लियर ही हो जाए। तो इसके लिए बच्चों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर फिनॉल है, यहाँ पर फिनॉल है। इसका मतलब जो फिनॉल है वो अम्लीय होता है। इस बात से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि फिनॉल अम्लीय है। फिनॉल के ये डेरिवेटिव्स हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इंडिकेट करूँ कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे बच्चों, एक ग्रुप होता है जिसे हम लोग कहते हैं EWG। ये ग्रुप होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यानी इन्हें हम लोग बोल सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। यानी इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करते हैं, ये अपनी ओर खींचते हैं या रिंग से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बच्चों इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आपके आते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स में, इसमें आएगा बच्चों NO2, ये आते हैं इसमें, और यहाँ पर CN और हैलोजन समूह। इस तरीके के बच्चों जो होते हैं ये EWG समूह में आते हैं। और दूसरी ओर जो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं वो हैं EDG, यानी इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, यानी बेंजीन रिंग में भेजे जाते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग में भेजे जाते हैं। बच्चों इसको या तो हम आसान भाषा में लिखें कि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं रिंग से इलेक्ट्रॉन। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन बच्चों ये क्या काम करेंगे, खींचने वाले समूह। और यहाँ पर रिंग में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डालने वाले समूह, डालने वाले समूह, ऐसे कर सकते हैं आसानी से। तो बच्चों इस ग्रुप में आपके कौन से आ जाएंगे, इस ग्रुप में बच्चों जैसे आता है आपका एल्किल समूह और OR एल्कोक्सी, और यहाँ पर जो है एल्कोक्सी NH2, ये जो समूह होते हैं बच्चों ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं, और ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिंग से खींच लेते हैं। ये दो प्रकार के समूह होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए जो आपका EDG ग्रुप है, एक तरफ आपका जो है EWG। तो बच्चों EWG जो होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी को बच्चों ये इंक्रीज करता है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व, स्थायित्व को ये बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बच्चों ये बढ़ाता है। अगर स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो हमारा एसिडिक जो नेचर होता है, एसिडिक, ये भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा बच्चों। ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। स्टेबिलिटी अगर स्थायित्व तो बढ़ जाएगा तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो आपका बढ़ जाएगा। वहीं पर बच्चों इसकी अगर बात कर लें तो ये जो होता है स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है बच्चों, ये घटाता है ये। तो ये घटाएगा तो एसिडिक भी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट समझनी है कि स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है एसिडिक कैरेक्टर का बढ़ना, और स्टेबिलिटी घटने का मतलब है कि एसिडिक कैरेक्टर का घटना। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये साथ ही साथ में ये दो ग्रुप आपको ध्यान में रखने हैं, EWG ग्रुप और EDG ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं, ढकेल देते हैं, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न को समझने से पहले हमें जो है फिनाल की अम्लीयता के बारे में जानना होगा कि जो फिनाल होता है वो एसिडिक होता है। तो फिनाल अम्लीय प्रकृति जो है इसको समझाइए, इस पर एक नॉर्मल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो फिलहाल हम लोग फिनाल से रिलेट चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि जो फिनाल होता है आपका, फिनाल आपका अम्लीय होता है। अब ये अम्लीय होने का क्या रीजन है बच्चों, तो अम्लीय जो है यहाँ पर ये देखा गया कि NaOH जब इसकी क्रिया कराई गई तो बच्चों ये क्या है, ये आपका बेस है, और इससे जो है एक सॉल्ट बन लेता है, एक सॉल्ट बन जाता है, यानी ONA, और यहाँ से H2O बाहर हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है, ये रिएक्शन बताता है कि जो फिनाल है वो एसिडिक है। जो हमारा फिनाल है वो क्या है, एसिड है। ये एसिडिक कैरेक्टर का, एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बना रहा है। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो बच्चों इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि ये फिनाल अम्लीय होता है। दूसरी ओर हम बात कर लें, अगर इसको हम लोग जो है फिनाल को बच्चों वाटर में अगर डाल दें, फिनाल को अगर हम लोग वाटर में डाल दें, मैं यहाँ बना देता हूँ, फिनाल अगर बच्चों हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये क्या होगा, ये अगर एसिड होगा तो कोई भी एसिड जलीय विलयन में H+ आयन को देता है, तो ये H+ आयन को जो है इधर देगा, जिसके कारण हमारा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, जिसके कारण हमारा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, और ये बना लेगा H3O+। तो ये रिएक्शन भी हमको ये बताती है कि एसिड होता है। यहाँ तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि ये एसिड होता है। अब बच्चों इसके एसिड होने का और क्या कारण है, यानी ये एसिड जो है किस कारण से है, और इसकी एसिड प्रबलता क्यों होती है बच्चों, ये भी जान लें इसमें। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे, अभी ये काम देगा हमें। यहाँ पर ये दो ग्रुप आपने नोट किए होंगे,
तो हम लोग इसमें आगे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका फिनाल है, जो फिनाल है बच्चों, ये इस तरीके से ये आयनित हो जाता है और एक फिनॉक्साइड आयन देता है, एक फिनॉक्साइड आयन देता है। यहाँ पे H+, ये हो जाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन। तो बच्चों, ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि ये जो है ये रिजोनेंस देता है, ये रिजोनेंस देता है, जिसके कारण ये फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब इसकी एसिड करंट, एसिड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए ये फिनॉक्साइड आयन कैसे रिजोनेंस दे रहा है, इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर O पर ये 2, 2, 4, 2, 6 और ये माइनस। तो बच्चों होता क्या है, ये -4 यहाँ पर बेंजीन रिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ जाता है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर होगा। अब ये माइनस नेगेटिव चार्ज इसमें जा रहा है, यानी ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और O और 2, और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा। आगे ये प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी और ये बॉन्ड उखड़ करके यहाँ आ जाएंगे, डबल बॉन्ड। और इस तरीके से बच्चों देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ है। अब ये आगे जाएगा तो ये आगे यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से ये हमारा फिनॉक्साइड आयन इस तरीके से बच्चों। तो ये आपका यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या होता है कि यह जो है रिजोनेंस देता है, ये इसका रिजोनेंस है। रिजोनेंस के कारण ये फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण इसका अम्लीयता भी बढ़ जाती है। तो बच्चों फिनाल अम्लीय होता है और यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं बच्चों, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन से अलग कुछ और भी बात हम लोग करेंगे। तो बच्चों देखिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। तो जैसे कि आर्थो नाइट्रोफिनाल, तो बच्चों यहाँ फिनाल में एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है आपका ये हमारा हो गया आर्थो नाइट्रोफिनाल, ये NO2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये फिनाल ग्रुप है। और दूसरी ओर बच्चों हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो इसमें देखिए OCH3 जुड़ा हुआ है, ये आर्थोमेथॉक्सी है, ये आर्थोमेथॉक्सी है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये आपका कौन सा ग्रुप है, EWG, EWG ग्रुप है। और जबकि ये ग्रुप कौन सा बच्चों, ये ग्रुप है आपका EDG, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों। एक तरीके से और समझ सकते हैं बच्चों कि जो एसिड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका -I, यानी -I इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो है कि आपकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो एसिड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है ये +I इफेक्ट है, एल्किल ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, और ये -I है। साथ में हम लोग ये कह सकते हैं ये -I है और ये +I इफेक्ट है। तो बच्चों सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं कि -I के होने के कारण एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जबकि +I होने के कारण एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो सीधा सीधा आंसर तो यहाँ पे हमको मिल गया कि इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है ये जो है कम है, क्योंकि यहाँ पर +I है और यहाँ पर क्या है -I है, ठीक है। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये इसके कारण क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों देखिए जो ये रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग में ये N और बच्चों ये डबल बॉन्ड O और ये O इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है देख रहे हैं कि आपका ये आपका OH है और OH को मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे,
अब यहाँ पर इस तरीके से दिखा दूँ। तो बच्चों यहाँ पर है क्या एक्चुअली में कि जो नाइट्रो ग्रुप जो प्रेजेंट है यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, जो जिसके कारण इस पर एक प्लस चल जाता है। और जब ये प्लस चल जाता है बच्चों, ये प्लस चल जाता है तो इस प्लस के आने के कारण क्या होता है कि यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर प्लस चल जाता है। तो इस प्लस को यहाँ हटाने के लिए ये जो बेंजीन है यहाँ से प्रोटॉन आसानी से रिमूव हो जाता है और ये इस पर आकर के इस रिंग को देता है, और जिसके कारण ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी हम यूँ कहें बच्चों, जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है वो डिस्पर्स्ड हो जाता है, यानी विसरित हो जाता है। डिस्पर्स्ड विसरित मतलब ये फैल जाता है, यहाँ पर अंदर की ओर चला जाता है, जिसके कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। और स्थायित्व बढ़ने के कारण स्थायित्व बढ़ने के कारण इसकी एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है बच्चों, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण इसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वहीं पर बच्चों क्या होता है कि ये जो है आपका EDG ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पर क्या होता है कि इस पर ऑक्सीजन यहाँ पर डोनेट करता है, जिसके कारण इस पर जो है वो आपका जो ऋण आवेश है, यानी इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको प्रबल बना देता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, और स्टेबिलिटी घटने के कारण इसकी जो है कि एसिड स्ट्रेंथ भी घट जाती है। तो बच्चों नाइट्रो ग्रुप जो है वो EWG के में आने के कारण जो है इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जबकि EDG यानी ये वाले समूह जो होते हैं वो एसिड को घटा देते हैं। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, EDG जो है ये एसिड स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। अब बच्चों जरा ये तो प्रश्न का आंसर हो गया कि आर्थोमेथॉक्सी फिनाल जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण ये जो है इसकी अम्लीयता को घटा देता है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डालता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर जो ऋणावेश है वो प्रबल हो जाता है, जिसके कारण इसका स्थायित्व घट जाता है, और स्थायित्व घटने के कारण जो है इसकी अम्लीयता भी घट जाती है। और इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि नाइट्रो समूह जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स है, यानी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से जो है कि निकालने वाला समूह है, जिसके कारण इस पर जो ऋण आवेश है, जो इस पर नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स्ड हो जाता है, यानी फैल जाता है, यहाँ से हट आ जाएगा रिंग में, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बच्चों ये आपको लिखना होगा परीक्षा में। ये तो बात हो गई इस प्रश्न के आंसर की, आपको ये मिल गया होगा। नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अब बच्चों इससे जुड़े हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ इसमें, कि ये जो आपका नाइट्रोफिनाल है ये अगर नाइट्रो ग्रुप अलग अलग स्थान पर जुड़े हों तो उनकी एसिड पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी मैं इस क्वेश्चन से अब हट रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ क्वेश्चन से हट रहा हूँ। तो बच्चों इस पर हम लोग बात करते हैं कि देखिए जैसे मेरे पास ये कुछ कंपाउंड है, यहाँ पर कुछ कंपाउंड है, मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कंपाउंड हमारा इस तरीके से है, एक कंपाउंड हमारा है ये फिनाल है, ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनाल, और दूसरा बच्चों हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ये बना रहे हैं हम लोग आर्थो नाइट्रोफिनाल, और तीसरा बच्चों हम लोग बना रहे हैं मेटा नाइट्रोफिनाल, और एक और बना लेते हैं बच्चों फिनाल केवल। अब बच्चों यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा एसिड ये वाला होता है, ये कम होता है, और बच्चों इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी ये इस तरीके से। तो बच्चों अगर एसिड की बात की जाए तो फिनाल से अधिक अम्लीय जो होता है वो मेटा नाइट्रोफिनाल होता है, मेटा नाइट्रोफिनाल, इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनाल, और इसका हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनाल, और इसका हो जाएगा पैरा
नाइट्रोफिनॉल। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, एक ही तरीके से कई क्वेश्चन बनता है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो आर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, या फिर पैरा नाइट्रो मेटा नाइट्रोफिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, या आर्थो नाइट्रो और पैरा मेटा नाइट्रो में कौन अधिक अम्लीय होता है। कैसे भी प्रश्न बन सकता है, सबके उत्तर आपको इस तरीके से लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो NO2 ग्रुप में है, ये जो NO2 ग्रुप है ये आपका EWG ग्रुप है और ये बढ़ाता है। तो चूंकि सब में है तो ऐसा क्या रीजन है कि इसकी जो अम्लीयता है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी कम है और सबसे कम, तो इसमें तो कोई जोड़ा ही नहीं है, इसलिए इससे अधिक ही है। अब बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पर कि होता क्या है कि बच्चों देखिए जो आपका इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है आपका जो होता है -R यानी रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और एक होता है आपका -I इफेक्ट, और ये दोनों बच्चों मिलकर के ही जो बनाते हैं EWG। तो बच्चों यहाँ में देखिए क्या होता है कि एक रिजोनेंस भी होता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी कार्य करता है, और यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं इन दोनों में कार्य करेगा, यानी इस वाले में बच्चों इसमें हमारा काम करेगा -R एंड -I इफेक्ट, और इसमें भी बच्चों -R और -I इफेक्ट, ये दोनों में काम करेगा। परंतु बच्चों इस वाले केस में क्या होगा कि इस वाले केस में केवल आपका -I इफेक्ट काम करता है, वनली, यानी जो रिजोनेंस होता है वो इफेक्ट काम नहीं करता। इसमें मेटा पोजीशन पर रिजोनेंस नहीं हो पाता, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो जो है OH के साथ वो रिजोनेंस नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है कि रिजोनेंस नहीं कर पाता, इसलिए इसकी जो है प्रबलता इन दोनों से कम होती है। देख रहे हैं आप, इन दोनों में ये दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनकी अम्लीयता ज़्यादा है। परंतु यहाँ पर केवल इसमें -I इफेक्ट होने के कारण इसकी अम्लीयता इन दोनों से कम होती है। अब बच्चों बात करें कि ऐसा क्या है कि इन दोनों में ये होने के बावजूद भी ये सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो OH है और जो नाइट्रो ग्रुप है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण जो NO2 है वो OH के संग जो है यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना पाता। बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका फिनाल है, ये जो आपका फिनाल है ऐसे O और H, और यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि NO डबल बॉन्ड O और इस तरीके से O, यानी इसको हम लोग ऐसे कर लें H। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बीच में एक क्षीण बंध बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जो H होता है इसको ब्लॉक कर देता है, तो H को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण आसानी से नहीं निकल पाता। परंतु यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, इसीलिए इसकी एसिड इससे ज़्यादा हो जाती है। और इन दोनों में इफेक्ट तो ये दोनों काम कर ही रहा है, परंतु इसमें एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है कि H यहाँ से रिमूव नहीं हो पाता आसानी से, इसलिए ये इसकी तुलना में जो है वो कम अम्लीय हो जाता है, और इसमें डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। तो बच्चों आपको ये इस तरीके से समझ में आया होगा कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल आर्थो मेथॉक्सीफिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों, ये रीजनिंग है। आज की वीडियो में बच्चों केवल इसी क्वेश्चन पर हमने फोकस किया है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और रीजनिंग क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ये वीडियो आपके इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी, इसको बराबर आप देखते रहें, क्योंकि इसमें आपको यूपी बोर्ड के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, उसकी वो प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। तो इस वीडियो में आज यहीं तक, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे होंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।